स्वागत है आकर्षण के नियम की हमारी श्रृंखला में। आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं जी। आज बात करेंगे मूल्य संवर्धन के नियम की, मतलब लॉ ऑफ वैल्यू एडिशन। पिछले भागों में हमने खालीपन से लेकर प्राप्ति तक के नियम समझे थे। हाँ बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि अपने और दूसरों के जीवन में वैल्यू मतलब मूल्य जोड़कर कैसे अवसरों को आकर्षित किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसको समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है एक व्यापारी की। अच्छा। हाँ, एक व्यापारी था जिसका क्या कहते हैं कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था और उस पे एक साहूकार का काफी कर्ज चढ़ गया था। ओ। तो वो साहूकार थोड़ा चालाक किस्म का था। उसने कर्ज माफी के बदले एक शर्त रख दी। क्या शर्त? उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अगर शादी हो गई तो कर्ज माफ। अरे ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। हाँ बहुत। व्यापारी और उसकी बेटी दोनों ही घबरा गए। तब साहूकार ने एक और चाल चली। क्या? उसने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं एक थैले में 2 पत्थर डालूंगा, एक काला एक सफेद। तुम्हारी बेटी आंख बंद करके एक पत्थर निकाले। अगर काला पत्थर निकला तो उसे मुझसे शादी करनी होगी पर तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। और अगर सफेद निकला तो शादी नहीं करनी होगी और कर्ज तब भी माफ। सुनने में तो ये फिर भी थोड़ा बेहतर लग रहा है, पर इसमें भी कोई पेंच होगा जरूर। बिल्कुल पेंच था। साहूकार जब पत्थर उठाने के लिए झुका तो उसने चालाकी से थैले में दोनों ही पत्थर काले डाल दिए। ओह। और ये बात उस लड़की ने देख ली। अच्छा, अब क्या करे वो? अगर सच बताती है तो साहूकार मानेगा नहीं। हाँ, वो कोई बहाना बना देगा। और अगर शर्त मानने से इनकार करती है तो पिता वैसे ही मुश्किल में है। सही बात है। मतलब यहाँ सीधी सोच तो काम नहीं करने वाली थी, कुछ अलग सोचना पड़ता। एकदम। यहीं पर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी काम आती है। तो उस लड़की ने क्या किया पता है? क्या किया? उसने थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और जैसे ही निकाला जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया। अच्छा। हाँ, और वो गिरा भी ऐसी जगह जहां बहुत सारे कंकड़ पत्थर पहले से पड़े थे, तो वो मिल गया उनमें। हाँ हाँ। फिर वो बड़ी मासूमियत से बोली, अरे ये क्या हुआ, मुझसे गलती से गिर गया, पर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? कैसे? उसने कहा थैले में जो दूसरा पत्थर बचा है उसे देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। वाह, कमाल है। क्योंकि थैले में तो काला पत्थर बचा था। हाँ, तो सबने मान लिया कि जो गिरा है वो सफेद ही होगा। बिल्कुल। तो शर्त के हिसाब से कर्ज भी माफ हो गया और शादी भी नहीं करनी पड़ी। क्या बात है! इसे कहते हैं वाकई लीक से हटके सोचना। जी, इसी को लैटरल थिंकिंग कहते हैं। और ये जो रचनात्मक सोच है ना, यही सीधे तौर पर जुड़ी है हमारे आज के नियम से, मूल्य संवर्धन का नियम। अच्छा, कैसे? मतलब उस लड़की की कहानी मूल्य संवर्धन से कैसे जुड़ी? देखिए, जैसे उस लड़की ने मुश्किल हालात में एक रचनात्मक हल निकाला, एक वैल्यू क्रिएट की जिससे एक अच्छा नतीजा निकला, उसी तरह मूल्य संवर्धन का मतलब है अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके खुद की और दूसरों की जिंदगी में कुछ बेहतर जोड़ना, कुछ वैल्यू ऐड करना। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो आकर्षण का नियम सिर्फ मतलब चीजें पाने या इच्छा करने के बारे में नहीं है? नहीं, सिर्फ उतना नहीं है। जीवन में अगर बड़े पुरस्कार, बड़ी अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आपको वैल्यू बढ़ानी होगी, अपनी भी और दूसरों की भी। ये पुरस्कार या अवसर वो सीधे यूनिवर्स से टपकते नहीं है, वो लोगों के जरिए आते हैं, सिस्टम्स के जरिए आते हैं। और लोग या सिस्टम्स आपकी तरफ तभी आकर्षित होंगे जब आप कुछ वैल्यू दे रहे हो। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? खुद की वैल्यू बढ़ाना? जी बिल्कुल। पहला कदम है खुद में मूल्य जोड़ना, एड वैल्यू टू योरसेल्फ। इसका सबसे सीधा तरीका है कोई स्किल सीखना, कोई हुनर। कोई भी हुनर? जैसे? कोई भी। खाना बनाना, अच्छा बोलना, कोई सॉफ्टवेयर चलाना, ट्रेनिंग देना, कुछ भी। और कमाल की बात यह है कि कोई भी स्किल अगर पूरी लगन से और एक निश्चितता के साथ सीखी जाए। निश्चितता मतलब सर्टेनिटी? हाँ, सर्टेनिटी मतलब ये सोचकर सीखना कि ये चलेगी ही चलेगी, ये पता नहीं चलेगा या नहीं वाला डाउट हटाना होगा। अगर इस यकीन के साथ करें तो 6 महीने से साल भर में आप किसी भी स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं। अपनी जो मानी हुई सीमाएं हैं कि मेरी उम्र ये है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती, इनको भूलना होगा। पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस करना है, सीखते हुए भी और उसको इस्तेमाल करते हुए भी। सही है। तो अपनी स्किल को मास्टर करना है। हाँ, वो आपकी यूनिक वैल्यू बन जाती है। अब दूसरा कदम आता है दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना। बिल्कुल, एड वैल्यू टू अदर्स। और यहां पर सोच थोड़ी बदलनी पड़ती है। कैसे? फोकस प्रोडक्ट बेचने से हटाकर व्यक्ति की सेवा करने पर लाना होता है। सर्व द पर्सन, नॉट जस्ट सेल द प्रोडक्ट। मैं एक उदाहरण देता हूं। जी। मेरे पास एक सज्जन आए थे, वो एनएलपी ट्रेनर थे, काफी काबिल, लेकिन वो नौकरी ढूंढ रहे थे, कोई भी, मतलब छोटे मोटे काम करने को भी तैयार थे, करीब ₹1,00,000 महीने की उम्मीद में। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी स्किल क्या है? उन्होंने कहा ट्रेनिंग देना। मैंने कहा तो आप अपनी असली स्किल को छोड़कर छोटे काम क्यों ढूंढ रहे हैं?
सही सवाल है। तो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया। मैंने कहा आप नौकरी मत मांगिए, आप अपनी ये जो ट्रेनिंग की स्किल है इसे ऑफर कीजिए, बल्कि शुरू में शायद मुफ्त में ऑफर कीजिए। मुफ्त में? हाँ, लेकिन एक डील के साथ। जैसे मैंने कहा आप मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग दीजिए, जो भी मुनाफा होगा, मान लीजिए 50 लाख का बिजनेस हुआ तो उसमें से 60% आपका, 40% मेरा। ओ, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, इस तरह वो मेरे लिए एक बोझ, एक लायबिलिटी नहीं रहे, बल्कि एक संपत्ति, एक एसेट बन गए। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लोग सिर्फ सैलरी से अमीर नहीं बनते, वो सही डील्स बनाने से बनते हैं। जब आप अपनी स्किल से किसी और की जरूरत पूरी करते हैं या उनकी कोई समस्या हल करते हैं, तो आप असल में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। ये बात तो समझ में आई, लेकिन जैसे आपने कहा अपनी स्किल शुरू में फ्री में देना, इसमें ये डर नहीं रहता कि लोग बस फायदा उठाएंगे? देखिए, ये एक वैलिड सवाल है, पर यहां सोच सिर्फ मुफ्त सेवा की नहीं है। यहां सोच है एक बड़े अवसर के लिए दरवाजा खोलने की, एक रचनात्मक डील बनाने की। आप अपनी कीमत जानते हैं, लेकिन उस कीमत को पाने का रास्ता शायद सीधा ना हो। अच्छा। वैल्यू देकर आप पहले विश्वास बनाते हैं, और अक्सर इसी विश्वास से बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। कई लोग फ्री वर्कशॉप करते हैं, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू देते हैं, जिससे बाद में पेड क्लाइंट्स मिलते हैं। सही है। तो जो लोग सुन रहे हैं वो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपनी सबसे खास स्किल या हुनर को पहचानिए। क्या है वो चीज जो आप अच्छे से करते हैं या कर सकते हैं? ठीक है। फिर सोचिए इस स्किल को मैं और बेहतर और यूनिक कैसे बना सकती हूँ। फिर सबसे जरूरी सवाल, इस हुनर से मैं किसकी मदद कर सकती हूँ, किसकी समस्या हल हो सकती है, उन लोगों तक मैं कैसे पहुंच सकती हूँ, और उन तक पहुंचना क्यों जरूरी है। ये सवाल पूछना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप ये सवाल पूछते हैं ना, तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्टिवेट हो जाता है, और आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS कहते हैं उसे। RAS? हाँ, ये एक तरह का फिल्टर है। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं, जैसे इन सवालों पर, तो RAS आपको उन चीजों, लोगों या अवसरों पर गौर करवाने लगता है जो आपके उस लक्ष्य से जुड़े हैं। रास्ते दिखने लगते हैं। अच्छा। और अवसर अक्सर उन लोगों से मिलते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, लाइक माइंडेड पीपल। तो किसी की बनी बनाई नौकरी लेने की कोशिश करने के बजाय ये सोचें कि आप अपनी यूनिक स्किल से उनके लिए या उनके बिजनेस के लिए एक नया अवसर कैसे बना सकते हैं। एक विन विन सिचुएशन। वाह, तो ये हुई ना रचनात्मकता और मूल्य संवर्धन की बात। जी। तो आज हमने समझा कि कैसे क्रिएटिविटी और वैल्यू एडिशन, ये दोनों मिलकर आकर्षण के नियम को और ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये सिर्फ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत से दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन में कुछ अच्छा जोड़ने के बारे में भी है। बिल्कुल सही। और जाते जाते सबके लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी। अगर आप अपनी सबसे यूनिक स्किल को पहचान कर उसे किसी और की जरूरत पूरी करने या उसके जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए एक रचनात्मक डील के रूप में पेश करें, तो सोचिए वो कौन से नए दरवाजे खोल सकता है, कौन सी नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।